जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पाइल्स की ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका अगर सिम्टम मिलता है थोड़ा बहुत भी तो ये अकेली एक ही मेडिसिन आपका पाइल्स को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है, चाहे वो सालों पुराना हो चाहे नया हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लें कि पाइल्स आखिर कितने टाइप के होते हैं और किस तरह के पाइल्स में ये मेडिसिन काम करेगी। पाइल्स जो है आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, इंटरनल पाइल्स या खूनी बवासीर जिसके अंदर खून बहुत जाता है, दर्द आपको ज्यादा नहीं होता है इसके अंदर, और अगर होता भी है तो हल्का फुल्का होता है। इंटरनली ये पाइल्स होते हैं। और दूसरे टाइप का जो पाइल्स होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल पाइल्स, यानी कि बादी बवासीर जिसके अंदर आपको पेन बहुत होता है। इसमें ब्लीडिंग या तो नहीं होती है या फिर होती भी है तो बहुत कम होती है, और एक दो बूंद चार बूंद जो ब्लीडिंग है उसको आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर। इसमें जो पाइल्स है वो आपको बाहर से भी फील होते हैं और आपको जो कंडीशन है वो ज्यादा मिजरेबल इस कारण से हो जाती है क्योंकि पेन पूरे टाइम फील होता है, या तो पहले या बाद में या पूरे टाइम फील होता है। लेकिन इंटरनल पाइल्स में आपको इतना ज्यादा सीवियर पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो है तो दोनों ही खराब चीज, लेकिन आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पाइल्स के बारे में, जिसकी मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल पाइल्स यानी बादी बवासीर, जिसमें ब्लीडिंग या तो नहीं हो रही है या हो भी रही है तो ना के बराबर, दो चार बूंद 10 बूंद से ज्यादा नहीं। तो उस तरह के जो पाइल्स होते हैं उसकी ये मेडिसिन है और इस मेडिसिन का नाम है एस्कुलस हिप। ये मेडिसिन जो है मदर टिंचर फॉर्म में यूज की जाती है और बहुत शानदार रिजल्ट देती है अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो। सिम्टम्स मैं आगे इलाबरेट करूंगी, तो आप इसको पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, क्योंकि सिम्टम्स मिलने बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ पाइल्स के जो सिम्टम्स हैं वो ही मिलते हैं तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर देती है। लगभग पाइल्स के सारे सिम्टम्स इस मेडिसिन में आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो इसी के बारे में डिटेल में है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके, जानकारी ले सके। तो अब बात करते हैं इस मेडिसिन की। इसके क्या सिम्टम्स हैं मेनली। ये आपको एक्सटर्नल पाइल्स में ज्यादा हेल्प करती है जब पेन बहुत सीवियर हो। पेन किस टाइप का होता है एस्कुलस हिप के पेशेंट में कि पेन आपको कांटा चुभने जैसा होगा, और ऐसा भी फील हो सकता है कि आपका पूरा रेक्टम जो है, जो मलाशय है जिसके अंदर स्टूल स्टोर होता है, वहां पे आपको कीले चुभने जैसा दर्द हो और पूरे रेक्टम में ये पेन आपको फील हो। ये इसका जो दर्द होता है वो कई घंटों तक भी बना हुआ रह सकता है, और जब आप स्टूल कर रहे हैं तब भी पेन आपको बना हुआ हो सकता है। लेकिन इसको इस जगह पे आप एसिड नाइट्रिकम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम जो होता है 30 पोटेंसी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, 1M में भी बहुत यूज की जाती है मेडिसिन पाइल्स के केस में। उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको पेन तो होगा, लेकिन पेन की सीवियरिटी कब ज्यादा होती है जब आप स्टूल करने जाते हैं एसिड नाइट्रिकम 30 में। लेकिन एस्कुलस हिप में क्या होता है कि आपने स्टूल कर लिया है, आप फ्रेश हो गए हैं, उसके बाद बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ या थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ दर्द और घंटों तक बना रहा, तब ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। एक और चीज बहुत मेन होती है एस्कुलस हिप के पेशेंट्स में कि उनको बैक एक बहुत ज्यादा होता है। बैक एक इतना सीवियर होता है कि उनका जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो भी खराब हो जाता है उसकी वजह से, और वो पेन भी घंटों तक बना रहता है। आपका जो सर्वाइकल एरिया है पीछे का, इस एरिया में भी पेन हो सकता है, और जो स्केपुला होती है यानी जो आपके कंधे की हड्डी होती है दोनों तरफ, उसके बीच में जो पार्ट होता है उसमें भी आपको पेन बना रह सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पूरी बैक है वो बहुत ज्यादा दर्द करती हो, लेकिन स्पेशली जो लंबर रीजन होता है यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है आपका, निचला कमर का जो हिस्सा होता है, वहां पे सबसे ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा क्या होता है, यही दर्द जो होता है कमर का दर्द आपको शरीर के विभिन्न भागों में फैलता हुआ भी प्रतीत हो सकता है, चाहे वो हाथों में जा रहा है, पैरों में जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबनेस फीलिंग हो। यानी कि पाइल्स की समस्या के साथ आपको अगर बैक पेन हो रहा है, चुभने जैसा आपका दर्द हो रहा है, कब्ज आपको है, कब्ज का भी इसमें एक यूनिक सिम्टम है कि आपको कब्ज पहले बनी हुई रहती हो, लेकिन अब अगर आपको कब्ज नहीं भी है और आपको पाइल्स की शिकायत है, कब्ज नहीं होने के बाद भी आपको कई बार पाइल्स की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपके जो पाइल्स में उनमें बहुत पेन होता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो जाती है। ऐसा लगा हो सकता है आपको कि आपके जो पाइल्स है उस एरिया में आपको चोट लग गई हो, वहां पे नील पड़ गई हो, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। भारीपन आपको पाइल्स के एरिया में बहुत ज्यादा फील हो सकता है।
तो ये मेडिसिन जो है बहुत शानदार काम करती है। इसके अलावा क्या होता है, जिन पर्सन को लीवर वीकनेस की समस्या है पाइल्स के साथ, उसमें भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसका लीवर पे भी बहुत अच्छा खासा एक्शन है। जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपको राइट एरिया में, लीवर का जो रीजन होता है, रिब्स के आसपास का एरिया, इसमें हल्का फुल्का पेन हो या भारीपन महसूस होता हो, आपका डाइजेशन जो है वो वीक हो और आपको टेंडरनेस महसूस होती हो, हाथ लगाते हैं तब दर्द होता है या बिना हाथ लगाए भी दर्द होता है, और आपका लीवर जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, और आपका जो स्टूल है वो नॉर्मल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन हो तब भी ये मेडिसिन यूजफुल है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं है फिर भी आपको पाइल्स है तो भी ये मेडिसिन यूजफुल है। ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं इन सिम्टम्स पे, ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। लीवर के और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आपका जो डाइजेशन है वो वीक है, आपको ऐसा हो सकता है कि जो पानी है वो ऊपर ऊपर आता हुआ फील हो रहा है। इसके अलावा लीवर की वीकनेस के साथ आपको जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। एलर्जी मीन्स जो नेजल एलर्जी है वो ज़्यादा दिखाई देगी, यानी कि आपको सर्दी जुकाम की टेंडेंसी रहेगी, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम में सिम्टम्स रहते हैं उसी तरह की, कि छींकें बहुत आ रही है, पानी जैसा बिल्कुल वाटरी नोज हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, उस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या फील होता है, जैसे कि आपका हेड जो है बहुत हैवी हो रहा है, क्योंकि जब आपका लीवर अपसेट है, आपको जो स्टूल है वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपका डाइजेशन अपसेट है, तो कहीं ना कहीं गैस आपके सिर में चढ़ सकती है और आपको हेडेक की समस्या भी हो सकती है। तो इसके साथ आपको हेडेक किस तरह का होगा, डल हैवी टाइप का आपको हेडेक होगा, सर में जैसे कुछ भार है ऐसा फील होएगा, किसी भी काम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आपको पूरी बॉडी में महसूस होगी, क्योंकि जिन पर्सन को पाइल्स होता है उनको अधिकतर ये समस्या होती है कि उनका पूरा दिन उसी तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि जब कील चुभने जैसा, सुई चुभने जैसा दर्द होगा तो पर्सन का जो नॉर्मल बिजनेस है वो अफेक्ट होगा ही, और पर्सन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो लीवर की कंडीशन है वो इस तरह की होती है, इतनी इंगोस्ड वेंस होती है, मतलब वेंस जो है भरी भरी सी फील होती है, पर्पलिश लुक होता है, कहीं कहीं जहाँ पे भी वेंस आपकी सुपरफिशियली दिख रही है वहाँ पे आपको इस तरह का दिखाई दे सकता है कि जो वेंस है वो पर्पल पर्पल से दिख रही है, यानी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इस तरह की कंडीशन दिख सकती है। तो जब इस तरह की कंडीशन है और डाइजेशन अगर वीक है तो जो पर्सन है उसकी एक्टिविटीज बहुत स्लगिश हो जाती है, यानी कि पर्सन से कोई भी काम जो है वो फास्ट नहीं हो पाता है, वो स्लोली स्लोली अपना वर्क करता है और वर्क को कंप्लीट करने में ही उसका पूरा टाइम निकल जाता है, और पेन इतना ज़्यादा होता है, पाइल्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसकी डेली रूटीन जो है बहुत इफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एब्डोमेन एरिया है, जहां हम बात कर रहे थे कि लीवर की तकलीफ है, तो एब्डोमेन में गैस ब्लोटिंग जैसी समस्या बहुत ज़्यादा पर्सन को फील हो सकती है। साथ ही ये महसूस हो सकता है कि जैसे डाइजेशन हुआ ही नहीं है, खाना खाया उसके बाद जैसे किसी ने स्टोन रख दिया है, इस तरह का भारीपन महसूस हो सकता है, कड़ापन महसूस हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि आपका जो एब्डोमेन है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसको हम बोलते हैं कि पेट जो है ढोल जैसा हो गया है, पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा जमी हो गई, इस तरह की कंडीशन आपको महसूस हो सकती है। साथ ही ये महसूस हो सकता है कि जो पैर है उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं है और स्टूल पास करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, पाइल्स की शिकायत है, तो कहीं ना कहीं पैरों में झुनझुनी जैसी चीज कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है, आपको नंबनेस फीलिंग आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको स्टूल करने के लिए बैठना पड़ा हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो सकती है। पैरों में भारीपन, लेमनेस की फीलिंग हो सकती है, जैसे कि झुनझुनी आ रही है, करंट दौड़ रहा है, इस तरह की तकलीफ आपको पैरों में हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और साथ में आप पुरुष हैं तो हो सकता है कि आपको प्रोस्टेटोरिया की समस्या हो, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जाने की समस्या हो, स्टूल करते समय प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो ज़्यादा जा रहा है, तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। महिलाएं हैं अगर और पाइल्स की समस्या है, साथ में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कंडीशन है उसकी, और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, साथ में वाइट डिस्चार्ज भी आपको वीकनेस कहीं ना कहीं लाता ही है, तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में भी यूजफुल है जब आपको पाइल्स के साथ वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो सेम कंडीशन है, सेम पोटेंसी, सेम रिपीटेशन आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो। साथ में अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं चेस्ट में आपको पेन हो रहा है,
हार्ट में पेन हो रहा है। हालांकि हार्ट और चेस्ट दोनों अलग चीज हो गई। चेस्ट में आपको पेन फील हो सकता है, हार्ट जो आपका वीक फील हो सकता है। ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि जो आपका ब्लड है वो हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, आपका जो ब्लड है फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहाँ इतना पेन है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी पूरे बॉडी में पेन है, तो साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फीवर की कंडीशन हो। पाइल्स के साथ अगर फीवर है किसी भी पर्सन को, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो फीवर है वो किस तरह का आता है एस्कुलस हिप के पेशेंट में, कि आपको जब सबसे पहले 4 बजे यानी कि शाम की जो 4 बजी है उस समय आपको ठंड सी महसूस होने लगती है। उसके बाद लगभग 7 बजे के करीब आपको फीवर आने लगता है और ये आपको नाइट तक चलता है, यानी कि 12-1 बजे तक आपको फीवर रहता है। और फिर ये जो फीवर होता है धीरे धीरे वापस कम हो जाता है, विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो जाता है, या फिर आपको पैरासीटामोल वगैरह इनकी ज़रूरत हो सकती है, या कोई भी आप पेन किलर जो लेते हैं उसकी आपको जरूरत महसूस हो सकती है अगर आपको इस तरह का फीवर आता है तो। लेकिन फीवर जो है वो हमेशा लो ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होता है और अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो पाइल्स के साथ अगर फीवर की किसी को समस्या है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। रिपीटेशन वही है, 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं पाइल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है। और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ पाइल्स के सिम्टम मिल रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि पेन बहुत ज़्यादा है, आपको स्टूल के घंटों बाद आपको पेन बना रहता है, एक्सटर्नल पाइल से ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है, कमर में आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर सिर्फ ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप मदर टिंचर में इस मेडिसिन को लीजिए। और मैंने बाकी जितने भी सिम्टम्स बताए हैं सारे सिम्टम्स सबको मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो आप एस्कुलस हिप की 30 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है अगर आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो। और मदर टिंचर जो लेना चाहते हैं तो आप आधा कप पानी में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोनों ही मेडिसिन साथ में ना लें, यानी कि मदर टिंचर और 30 पोटेंसी दोनों साथ में नहीं लें। अगर आपको कम सिम्टम मिलते हुए लग रहे हैं तो आप मदर टिंचर लें क्योंकि वो लो पोटेंसी है। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, एग्जैक्ट सारे सिम्टम्स आपके अंदर है जो भी मैंने आपको बताया, तो आप इसकी 30 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है उस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं तो एक चीज यहाँ पे आप और क्लियर कर सकते हैं कि अगर कम सिम्टम्स मिलते हैं, केवल थोड़े सिम्टम मिलते हैं किसी भी मेडिसिन के, जैसे कि मैंने पाइल्स के लिए बताया मेडिसिन बहुत यूजफुल है, सिर्फ पाइल्स के सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको लो पोटेंसी यूज करनी है। और अगर किसी भी मेडिसिन के आपको ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो आपको हाई पोटेंसी यूज करनी है। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान में रखनी है लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी की, कि अगर आपको सिम्टम्स कम मिल रहे हैं आप लो पोटेंसी यूज करें गुड है, लेकिन अगर आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो कभी भी हाई पोटेंसी यूज नहीं करनी, यानी बहुत पैथोलॉजिकल चेंज आपकी बॉडी में आ गए तब आपको लो पोटेंसी यूज करनी है। वाइटलिटी लो है, यानी कि कोई व्यक्ति शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं, तो भी हाई पोटेंसी यूज करने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी कर सकती है। हालांकि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, स्टिल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो यही सब कुछ था एस्कुलस हिप, जो पाइल्स के केस में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली एक्सटर्नल पाइल्स के केसेस में। तो आप इस मेडिसिन को लेके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यही था वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।